थाना जो थाने का वहाँ पर व्यक्ति था दूसरा भट्ट, कोई भट्ट था मोटा सा, तो उस भट्ट ने बोला क्या था, जब काम करना है तो पूरा ही करो इसका, जब केस बनाना है तो पूरा बनाओ। जब केस पूरा का पूरा बनाया तो इन्होंने मारा पीटा और मेरे को लटकाया और उसके बाद मेरे को दारू भी पिलाई, यहाँ तक कि पैंट उतारने की भी कोशिश करी। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी, दोनों पक्षों की जो है बात सुनी जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी चेक किया जाएगा और उसमें जो सही कार्रवाई होगी फिर वो हम उसके बाद करेंगे। अवैध खनन की सूचना पुलिस को देना एक पत्रकार के लिए बहुत भारी पड़ गया। दरअसल इस पत्रकार को शायद ये मालूम नहीं था कि सेलाकुई थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खेल को चलाने के लिए परमिशन दरोगा साहब ही देते हैं। पत्रकार ने फोन पर देर रात हो रहे अवैध खनन की शिकायत सेलाकुई थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार को दी। पत्रकार के अनुसार सेलाकुई थाना अध्यक्ष ने खनन माफियाओं को फोन कर पहले तो डंपर से पत्रकार को मरवाने की कोशिश की और उसके बाद चीता पुलिस भेजकर इस पत्रकार को थाने पर ही बुलवा लिया। पीड़ित पत्रकार के थाने पर पहुंचते ही आरोपी दरोगा व सिपाही ने पत्रकार की धुनाई शुरू कर दी। पीड़ित के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का ये सिलसिला पूरी रात सेलाकुई थाने में चलता रहा। बीती 8 मई को हुई इस घटना से पीड़ित पत्रकार इतना डरा और सहमा हुआ था कि कई दिनों तक उसकी तबीयत बेहद खराब रही। अब आरोपी दरोगा व सिपाही की शिकायत को लेकर पीड़ित पत्रकार ने पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी एक ज्ञापन के जरिए घटना से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अगर इस मामले में न्याय न मिला तो पीड़ित ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु प्रदान करने की भी मांग की है। इस गंभीर मामले का पता चलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होगा। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि सेलाकुई थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार और सिपाही मुकेश भट्ट ने पीड़ित पत्रकार के साथ अभद्रता की सारी हदें पार करते हुए पत्रकार की पूरी रात जबरदस्त पिटाई की। पीड़ित का आरोप है कि जब पिटाई से भी दरोगा साहब का मन नहीं भरा तो पत्रकार के कपड़े उतरवा कर उसके साथ थाने में बैठे आरोपियों से अश्लील हरकतें करवाते हुए दरोगा साहब ने थाने में होते हुए इस तमाशे को देखकर तालियां बजवाई। शराब के नशे में धुत दरोगा साहब की गुंडाई यही नहीं थमी, बल्कि पत्रकार को धमकी देते हुए कहा कि मेरे थाना क्षेत्र में अवैध खनन ऐसे ही चलेगा, किसी की हिम्मत नहीं कि इसे रुकवा दे। रात भर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हुए शराब की शीशी मुंह में जबरन उड़ेलने के बाद सुबह झूठे मेडिकल के आधार पर ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान करते हुए पत्रकार को छोड़ दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि थाने से रिहा करते हुए दरोगा ने पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर इस घटना के बारे में किसी से जिक्र किया तो अंजाम बेहद बुरा होगा। दरअसल सेलाकुई थाना क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे सवारना और आसन नदी में रात होते ही जेसीबी मशीनों के जरिए पूरी रात अवैध खनन का खेल जारी रहता है। पूरी रात होने वाले इस खनन के खेल में खनन माफिया खूब चांदी काटते हैं। खनन का ये पूरा खेल पुलिस की सहमति के बगैर नहीं चल सकता, जिसके चलते खनन माफिया अपने तरीके से पुलिस को खुश रखते हैं। यही कारण है कि अवैध खनन की शिकायतें थाना अध्यक्ष को नागवार गुजरी और चंद सिक्कों की चाहत में कानून के रखवाले इन दरोगा साहब ने अपना आपा खोकर खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गैर कानूनी काम को अंजाम दिया। अब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है और बहुत जल्द मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। लाल है और एक रावत जी है, उन्होंने कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी। जब फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने लास्ट ऑप्शन इनको ही माना। मैंने कहा चलो कम से कम थाने में इस बात की सूचना दूं, इस बात को बताऊं। इन्होंने रात को जब पीटा मेरे को, उसके बाद कहते अब मैं तेरे पे मुकदमा देख कैसे कैसे मुकदमे बनाता हूँ, तेरे को यहाँ से सीधा सुद्धोवाला भेजूंगा, देखता रह तू। कहते विकास नगर के भी जितने भी पत्रकार हैं सब पे मुकदमा। कहते हैं यहाँ पर खनन भी चलेगा, यहाँ पर देह व्यापार भी चलेगा, यहाँ पर ड्रग्स भी बेची जाएगी। कहता तुम उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। जितने भी पत्रकार आते हैं यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर खनन चल रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं पीछे देह व्यापार चल रहा है, फलाना चल रहा है।
तुमने उधम मचा रखा है। इसने गुस्से में इतना मेरे को पीटा और ड्रिंक कर रखी थी। एक बार के लिए इसने छोड़ने की भी कोशिश करी तो दूसरी तरफ से उसने जो वहाँ पर का चौकी थाना जो थाने का वहाँ पर व्यक्ति था दूसरा भट्ट, कोई भट्ट था मोटा सा, तो उस भट्ट ने बोला कहता जब काम करना है तो पूरा ही करो इसका, जब केस बनाना है तो पूरा बनाओ। जब केस पूरा का पूरा बनाया तो इन्होंने मारा पीटा और मेरे को लटकाया और उसके बाद मेरे को दारू भी पिलाई, यहाँ तक कि पैंट उतारने की भी कोशिश करी। अंदर जो 2 लोग थे उन दोनों लोगों को भी साथ में जो वहाँ पे जो आरोपी थे जो वहाँ पर थे उनको भी उठाया। उठाने के बाद उनके फट्टे बजाए, मेरे को भी लात घूसे बजाए, थप्पड़ मारे। जहाँ मेडिकल कराने के लिए भेजा वहाँ पर एक कागज़ को फोल्ड करके मेरे को कहते हैं कि फूंक मारो। ये कौन सा मेडिकल होता है? मैंने जब वहाँ पर भी बोलने की कोशिश करी तो वहाँ पर मेरे को पकड़ के वापस थाने में लेके आ गए। पूरी रात भर मेरे को बिठाया गया। मेडिकल कहाँ पे हुआ था? सहसपुर में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर रात को। डॉक्टर ने किस प्रकार चेक किया था? डॉक्टर ने बोला कहता टाइल के ऊपर चलो। मैं उस टाइल के ऊपर चला और वापस हुआ। मैंने जब पी नहीं रखी थी तो मैं तो आराम से चलूँगा। मेरे को तो मेरा ये देखो अभी भी मुंह फट रखा है यहाँ पर। इसने जिस तरीके से थप्पड़ बजाए थे, जिस तरीके से मेरे को लटकाया था, उसके बाद दारू इसने बोतल ऐसे करके वापस लगाई मेरे। वहाँ पर अखबार में वो कागज में फोल्ड करके मेरे को कहते हैं कि फूंक मारो। कहते हैं महक आ रही है आपके मुंह से। मैंने कहा सर महक तो मेरे को जबरन इन्होंने पकड़ के ऐसे करके मेरे बोतल लगाई है, तो महक नहीं आएगी तो उसमें से क्या आएगी? परफ्यूम की खुशबू थोड़ी आ सकती है। किसने लगाई थी बोतल? मुझे बहुत दुख हुआ सर। मैं पहले क्या नाम है उसका जिन्होंने बोतल लगाई थी आपकी? लैंग्वेज देख कर मैं जो मेन जो था वो शंकी था, जो थाना इंचार्ज है। लेके आने वाले कोई थे मेरे को वहाँ से मेडिकल कराने के लिए लेके जाने वाले कोई और थे। जो अंदर के इनका स्टाफ है, पूरा स्टाफ, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा थाना। शंकी से बात जब हमारे उनने बात भी करी तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई गवाही, अगर कोई इस बारे में बोल दे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा है, मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया। सर मेरे को ये जब सोच के, जब सामने मैंने जब उस चीज़ को देखा और देखने के बाद जब मैंने सोचा, मैंने कहा ये थाना इंचार्ज मुंह के सामने इस तरीके से झूठ बोल रहा है। चलो हम तो पत्रकार हैं, हमारे साथ ये इस तरीके से कर रहा है, पर जो आम जनता है उस आम जनता के साथ ये क्या दुर्व्यवहार करती है। उस रात संगी सर विगत दिनों पहले जो है एक मैटर हुआ है सैलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें कि थाना पेस्ट द्वारा एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस मैटर के बारे में? देखिए, कल कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास मिलने आए थे, तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन मुझे दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना सैलापुर पुलिस के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है। तो उसमें मेरे द्वारा जो है सीओ साहब को जांच दे दी गई है और जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी। दोनों पक्षों की जो है बात सुनी जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी चेक किया जाएगा और उसमें जो सही कार्रवाई होगी फिर वो हम उसके बाद करेंगे। सर जांच में लगभग कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए समय मैं नहीं बता पाऊंगा। उसमें हो सकता है 15 दिन में लग जाए, हो सकता है 20 दिन में हो जाए। वो निश्चित एक समय अवधि मैं नहीं दे पाऊंगा।